हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड बात करेंगे हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस पहले हमारा एफए और मैथ्स की आपकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाए। ध्यान रखना, हर एक टाइप के बच्चों को नज़र में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट, ये सीरीज, ये लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। मैंने सिलेबस, पेपर पैटर्न के जस्ट बाद प्रोवाइड कराया लेक्चर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, कंप्लीट तरीके से मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा के दी है। हर एक बच्चे को ध्यान रखना, वो फॉलो करना है। जैसे केटी वाले बच्चों को कैसे इजीली 50 मार्क्स मैथ्स में कैसे लाना, उसका हिंट दिया, उसी के बेस पर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यूनिट थर्ड सबसे इजी टॉपिक में से एक है और यूनिट थर्ड में पहला जो पिक किया गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि इसके बाद आपका लेक्चर आने वाला है। लेक्चर 4 इसका है, इसका लेक्चर 4 है मीन, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन का कॉन्सेप्ट कौन सा, ग्रुप डेटा में आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस। क्या है कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस? इससे पिछली क्लास की मैं बात करूं, प्रीवियस क्लास की अगर बात करता हूं, डिस्क्रीट वेरिएट केस था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। मतलब इस टाइप के सम आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। क्या दिया गया, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। तो किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए सर, क्वेश्चन कोई कंफ्यूज नहीं करता, क्लियर मेंशन करता हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर मीन। क्लियर क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, मीन बता दो आप, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे के रखा है। चलिए, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस टेबल की बात करो। भाई टेबल हमें ज़रूरत है, मैंने बोला टेबल की ज़रूरत है तो पहले टेबल प्रिपेयर कर लो, फिर टेबल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्यों ये टेबल इस टाइप में बना है। क्लियर है? देखो, पहले एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 99% में बोल सकता हूँ कि यही आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए थे यही टाइप पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, पहले तो टेबल प्रिपेयर कर लेनी है। टेबल में एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का एक दो टेबल तो क्वेश्चन के दिख रहे हैं, तो भाई 2 क्वेश्चन तो आपके टेबल का ही बन जाएगा, इसमें का डाउट नहीं है। आगे क्या टेबल है, क्यों बनेगा, उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। पहले हमारा काम है क्वेश्चन कॉपी कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया था सर, पहला बोले भाई मार्क्स दिया था तो आपने कॉपी कर लिया। सेकेंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो भी आप कॉपी कर लो, नंबर ऑफ चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को ये डाउट जरूर आना चाहिए सर आपने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है। ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मुझे लगता है यहाँ मुझे कंफर्टेबल यहाँ फील हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा। क्यों, रीज़न क्या, लॉजिक क्या ये टेबल छोड़ने का, उसके पीछे का कहानी भी समझाता हूँ। पहले मैं आपसे अगर पूछता हूँ मीन का फॉर्मूला आप हमें बताओ, मीन एक्स बार का फॉर्मूला बताओ। इंट्रोडक्शन क्लास में बताते हुए आया हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास में वहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा के दिया था। फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट आप समझो। पहले क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। क्वेश्चन है सर 0 to 10, ध्यान रखना माइनस नहीं है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा सर, माइनस 0 to 10 है। नेक्स्ट आपका बात करूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। क्वेश्चन जैसे था मैंने फर्स्ट टेबल में कॉपी कर लिया। सेकंड जो आपका दिख रहा है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में मैं कॉपी कर रहा हूँ, 12, 13, 21 और नेक्स्ट आपका 19 एंड 15। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट जो हो रहा है कि सर ये टेबल क्यों आपने यहाँ पे खाली रखा है और रीजन क्या है। अब ये पहली चीज एक एक चीज क्लियर करते हैं। फॉर्मूला हमारा बता रहे हैं समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। ये चीज ध्यान रखना, जो सेकंड टेबल हमेशा क्वेश्चन का होता है उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप भी रिप्रेजेंट कर देना। एफ मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और सेकंड टेबल क्वेश्चन का सुन लो क्या बोला जा रहा है, सेकंड टेबल क्वेश्चन का हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। और इसका पहले ये लाइन में ड्रॉ कर दूं, इसका समीशन ले लिया ना, तो देखो फ्रीक्वेंसी आ गई।
समीशन एफ कहाँ से मिलेगा, इसके टोटल से मिलेगा। तो आपको करना है इसका टोटल 80 आना चाहिए, टोटल करके आप लोग कैलसी पे देख लो 80 आना चाहिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन में पहले से दिया था, ऊपर मेंशन था ना 80 स्टूडेंट्स का डिटेल दिया था, अदरवाइज आप प्लस करके देख लो 80 आना चाहिए आपका। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सबमिशन एफ तो मिल गया, अब ध्यान से समझो, इधर ऊपर चाहिए सर सबमिशन एफ एक्स, एफ तो पता चल रहा है सर, हमें चाहिए, ध्यान दो इधर, हमें चाहिए सर एफ एक्स और इसका चाहिए सबमिशन। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, हमें चाहिए सर एफ एक्स और एफ एक्स का सबमिशन चाहिए। एफ तो अपने पास पहले से है, लेकिन ये एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए ये टेबल बना सर एक्स का। किसका टेबल बना, एक्स का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना, बहुत सारे बुक में हो सकता है आपके कॉलेज में इसको यहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ शिफ्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको फुल मिलने वाला है, कैसे भी आप करो। अब बात करेंगे क्लास मार्क मैंने यहाँ क्यों लिखा और क्यों और कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा, ये है आपका लोअर लिमिट और ये है आपका अपर लिमिट, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0 + 10 कर दो आप, 0 + 10 आपका होता है 10, 10 डिवाइड बाई 2 कर दो, आ जाएगा 5। क्लियर आंसर है। देखो बहुत सिंपल बात बोलो भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उसका हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करोगे 5। अब इधर देखो आप 10 + 20 कितना होता है 30, 30 का हाफ करो कितना होता है सर 15। देखो क्लास मार्क निकालना कितना सिंपल हो गया, एक्स निकालना हमारे लिए कितना सिंपल है। 20 30 प्लस कर दो कितना होता है सर 50, 50 का हाफ कर दो कितना होता है 25, हाफ मीन्स होता है डिवाइड बाई 2 करना आप लोग। 30 40 कितना होता है 70, 70 का हाफ करो 35, देखो कितना इजी। 90 90 का हाफ कर दो 45। आई होप हर एक बच्चे को ये क्लास मार्क मीन्स एक्स का कॉन्सेप्ट समझा सर, दोनों का प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, आंसर आ गया। अब देखो एफ एक्स कोई भी बच्चा फाइंड आउट कर लेगा सर, एक्स इधर है एफ इधर है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ये आपका 60 मल्टीप्लाई 195 सेकेंड आपका है। नेक्स्ट 25 × 21 525। नेक्स्ट आपका 35 × 90 665। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 45 × 15 675। अब ध्यान से देख लो, इस टेबल का प्लस करोगे तभी तो सबमिशन मिलेगा, तो कैलसी उठाइए प्लस करना स्टार्ट करो आप लोग। 60 + 195 + 525 + 665 + 675 और प्लस करके बताइए कितना आ रहा है 2120। आई होप हर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो इधर पे सबमिशन एफ एक्स मिला, वैल्यू पुट अप करते हैं सर, सबमिशन एफ एक्स कितना मिला सर 2120 डिवाइड बाई सबमिशन एफ, इट मीन्स आपका 80, डिवाइड बाई 80 करो और आंसर बताओ कितना आया 26.5 या फिर 50 बोल सकते हो, कुछ भी आप लिख दो, आपका आंसर है ये। क्लियरिटी मिली क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं थोड़ा सा डाउट कन्फ्यूजन है, तो चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि बच्चों का डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए 2 क्लास लेके आऊंगा, क्योंकि जितने भी टाइप्स के सम जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं हर एक टाइप की प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो टेबल में किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले में डाउट था क्लियर कराया। पहले तो अपना फॉर्मूले की बात कर लो, इसको साइड करो सर। मेन एक्स बार की जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला है सबमिशन एफ एक्स अपॉन में सबमिशन एफ। क्लियर है? मैंने बोला क्वेश्चन का जो पहला टेबल है सोचना नहीं है, उसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। क्लियर है? जो सेकंड है उसको आपको यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में कॉपी करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा टेबल बनता है सर क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट टेबल हमारा निकल के आता है एफ एक्स, क्योंकि हमारा हमें चाहिए सर, हमें चाहिए सबमिशन एफ एक्स चाहिए। चलिए यहाँ से पहले हम करते हैं टेबल कॉपी करेंगे। चलिए टेबल कॉपी करना स्टार्ट करो। 20 से दिया गया है 40,
40 से दिया गया है 60, 60 से नेक्स्ट आपका दिया गया 60 to 80, 80 to 100, जैसा दिया वैसे कॉपी करो। 100 to 120, 100 to 120, नेक्स्ट आपकी बात करूं 120 से 140 आपको दिख रहा है, 120 से 140 दिख रहा है। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बात करूं, क्वेश्चन पहले कॉपी करो। फर्स्ट आपका 7 दिख रहा है, नेक्स्ट आपका 16 दिख रहा है, नेक्स्ट आपका 13, सॉरी यहाँ पे एक नंबर मिसिंग हो गया हमारा, 7 के बाद 12 है, 12, देन आपका 16 है, देन आपका 13 एंड 4। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन को कॉपी किया। अब क्लास मार्क फिर से क्लियर करेंगे, जिस बच्चों को डाउट था ना, क्लियरिटी थोड़ा सा और लेके आते हैं। 20 + 40 कितना होता है, 60, 60 का हाफ करो, देखो 30 मिला। 40 60 के मिडल कौन है भाई, 50। 60 80 का मिडल कौन है सर, 70। 80 100 का मिडल कौन है सर, 90। 100 120 का मिडल कौन है, 110। कौन है इसका मिडल, 130। इसके देखो बहुत सारे ट्रिक्स है क्लास मार्क फाइंड आउट करने का। अदरवाइज सबसे सिंपल है भाई, कैलसी अलाउड है, दोनों का प्लस हाफ करो, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको यही आंसर देखने मिलता है। क्लियर है? किसी बच्चे को देखो क्लास मार्क में डाउट कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी है, बट दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है जब आपको कैलसी अलाउड है तो नहीं करना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप डिफरेंस कितने का दिख रहा है, जो कि हम लोग 10th क्लास में ऐसा फाइंड आउट करते थे। सर 20 40 20 का डिफरेंस है, 20 का हाफ कर दो, कितना होता है 10। क्लास ये लोअर लिमिट में प्लस कर दो। फिर से बोलो, सुनो क्या बोला मैंने, बोला डिफरेंस कितने का है, आपने बोला 20 का डिफरेंस है। सर इजिली माइनस कर दो ना, 40 में से 20 का 20 का डिफरेंस है, उसका हाफ, 20 का हाफ होता है 10, तो 10 प्लस कर दो भाई। 20 में 10 प्लस करो 30 हो गया, 40 में 10 प्लस करो 50 हो गया, 60 में 10 प्लस करो 70 हो गया, 80 में 10 प्लस किया 90, 110 130। ये ध्यान रखना, ये कब रूल लगेगा, जब आपका क्लास में ये देखो डिफरेंस हर जगह देखो 20 का ही दिख रहा है ना, तभी ये लगेगा। और आगे आने वाले कुछ सम्स में एग्जामिनर क्या करते हैं ना, आपको घुमाएंगे कि डिफरेंस कॉमन सा नहीं रखेंगे, तो उसमें सब हमेशा यही रूल लगाना, सर दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि fx फाइंड आउट कर सकते हो, सर बिल्कुल इजी टॉपिक, मल्टीप्लाई 7 3 21, इट मीन्स 210 आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई किया 600 आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 11 कितना, 11 20, 110 13, 14 कितना 30 30। चलिए, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। क्वेश्चन हटाइए, जो आपका टेबल इंपॉर्टेंट था उसकी बात करते हैं। देखो इधर टेबल हमारा प्रिपेयर हो गया, टेबल में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। सर ग्रुप्ड वाले में स्पेशली कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस में हमारा सर 4 टेबल है, 4 में से 2 हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, फ्री एक्स फ्री एफ एक्स का टेबल, और फॉर्मूले किससे समझ आएगा, क्यों हमारा टेबल एक्स्ट्रा बन के आ रहा है। तो ये आप प्लस जब करते हो तो आपको मिलेगा सबमिशन एफ। चलिए कैलसी उठाओ, प्लस करना स्टार्ट करो। 65 ये आपको मिला 65। सेकेंड एफ एक्स का टोटल लेना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में जो बच्चों की कैलसी की प्रैक्टिस नहीं होगी 2 बार टोटल ले लेना, क्योंकि टोटल अगर मिस्टेक्स निकल गया तो फिर नंबर आपको हाफ हो जाएगा। 5 नंबर गए तो 2 नंबर एग्जामिनर देगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक्स आपने टोटल में किया, तो भाई कैलसी अलाउड है तो कर लो। 5050। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। 5050 डिवाइड बाई सबमिशन एफ, इट मीन्स 65। कैलसी उठाइए, डिवाइड करके बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 77.6923 पॉइंट के बाद 4 ही जाना है, ध्यान रखना 4, उससे ज़्यादा नहीं जाना। बहुत लोग 2 पे लिखते, बट मेरा सजेशन है 4 पे जाओ, वो आपका फाइनल है। क्लियर हुआ सर? चलिए एक लास्ट, आज की क्लास का एक लास्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। भाई प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार मेंशन हो रहा है, इसलिए सम्स की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करा के दे रहा हूँ। पहला मैंने बताया आप क्वेश्चन कॉपी कर लिया करो भाई। पहला आपका पहला टेबल आता है डेली वेजेस। सेकंड अब आपको याद हो गया होगा सर, सेकंड हमारा आता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर एक्स से। थर्ड हमारा सर आपने बताया क्वेश्चन आता है, जैसा लिखा गया नंबर ऑफ पर्सन्स, तो आपने लिखा नंबर ऑफ पर्सन, जिसको फ्रीक्वेंसी
एफ से रिप्रेजेंट किया एंड नेक्स्ट हमारा निकल के आता है सर एफ एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला मीन का बोलता है, मीन का फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं सर 5 से 15, मैंने बोला कॉपी करो 5 से 15, 15 से 25, नेक्स्ट आप देख लो 25 से 35, नेक्स्ट आप देखो 35 से 45, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाओ 45 से 55। सेकेंड टेबल मीन्स सेकेंड टेबल क्वेश्चन का नंबर ऑफ पर्सन कॉपी करो 3, 8, 13, 10 एंड 5। क्वेश्चन की जरूरत अब हमारे लिए खत्म है, तो क्वेश्चन को आप साइड करो। क्लियर है? ताकि क्वेश्चन में और थोड़ी सी क्लियरिटी मिले हमें। इससे आएगा समीशन एफ और इससे आएगा समीशन एफ एक्स, यही मिलने वाला है। अब देखो इधर क्लास मार्क जब फाइंड आउट करोगे कैलसी अलाउड है, मैंने बोला था दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, पहला ऑप्शन तो ये है भाई। सेकंड ऑप्शन डिफरेंस देखो सबका सेम है क्या, 5 से 15, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 10 10 सबका डिफरेंस कॉमन है। तो दूसरा ट्रिक हमारे पास निकल के आता है सर डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 15 5 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है सर 10 का, 10 का आधा करो 5, 5 में 5 प्लस कर दो 10, 15 में 5 प्लस करो 20, 25 में 5 प्लस किया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये तो होता है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर है तो भाई एक ऑप्शन हमारे पास वैसे भी पड़ा है ना भाई, 5 + 15 किया 20, 20 का हाफ कर दो, देखो आपको 10 ही आएगा। 15 + 25 तो हो जाता है 40, 40 का हाफ करोगे 20। मतलब दोनों ऑप्शन है, कैसा भी कर सकते हो आप। तो चलिए एफ एक्स निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, 10 × 3 किया तो आ गया 30, 20 × किया तो ये हो गया 160, 13 3 जा हो गया 390, 4 1 जा 4 हो गया 400, 5 5 जा 25, इट मीन्स 250। चलिए दोनों का सबमिशन बताइए कितना आ रहा है। सबमिशन यफ लीजिए पहले, थर्टी नाइन। चलिए सेकंड सबमिशन एफ एक्स, आप लोग भी साथ में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं मेरे, कैलसी लेके जरूर बैठा करो, साथ में प्रैक्टिस करो। एग्जाम टाइम अगर टेंशन नहीं चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन सम्स प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आप लोग को। क्लियर? वैल्यू पुट अप करते हैं, सबमिशन एफ एक्स कितना मिला सर 1230, डिवाइड बाय सबमिशन एफ कितना मिल रहा है सर 39। कैलसी उठाइए डिवाइड करिए 31.5383। क्लियर है? मैंने बोला था पॉइंट के बाद 4 ही तक जाओ, उसके आगे मत जाओ। क्लियर है? यही फाइनल आंसर आपका होता है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन निकल के आ रहा है सर ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके रख लेना, प्रैक्टिस मेरे साथ में करके रख लेना है। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ टॉपिक है, इसके लिए एक और लेक्चर लेके आऊंगा क्योंकि ये कभी डिफरेंस आएगा। डिफरेंस तो फिलहाल नहीं बोल सकते आप क्योंकि कैलसी अलाउड है सर। तो क्लास मार्क में अभी तक आपने जितने भी देखा सर पॉइंट कहीं भी नहीं दिखा, बट आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट दिखेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट दिखेंगे तो बच्चे बोल सकते हैं सर आपने पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं सिखाया था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप का पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इनकेस एग्जाम में आए तो सर कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इजिली अगर ये मेन आता है तो 5 मार्क्स हमारे हाथ में आना चाहिए, मतलब 5 मार्क्स कंप्लीट मिलना चाहिए। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके एक छोटी सी डिमांड रहती है हमारी, चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 5 का मीन्स मेन के एक और जबरदस्त लेक्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।